बॉर्डर टू का जब टीज़र रिलीज़ हुआ तो मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड किया उसका रिव्यू। और मतलब सिर्फ मैंने ही नहीं, जितने भी मेरी तरह जो रिव्यूज़ एंड रिएक्शंस बनाते हैं उन सब ने, इवन के ऑडियंस ने भी उस टीज़र की सिर्फ बुराई की है। किसी ने भी जो है मतलब उसका कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया, और था भी नहीं। टीज़र से यही लग रहा था कि बॉर्डर टू भाई मतलब रिलीज से पहले ही जो है मतलब पिट चुकी है और फैंस को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जब घर कब आओगे, आइकॉनिक सॉन्ग जो 97 में बॉर्डर वन रिलीज़ हुई थी, और तब जब ये गाना चलता था तो मतलब हम एज ए 90s किड, हम पता नहीं मतलब किस दुनिया में चले जाते थे भाई। वो वाइब ही अलग थी। और जब बॉर्डर टू के घर कब आओगा टीज़र रिलीज़ हुआ तो सेम वाइब, कहीं ना कहीं से सेम वाइब जो है वो जहनों में और दिलों में हमारे वापस से आने लगी थी। फाइनली घर कब आओगे का जो सॉन्ग है पूरा वो रिलीज़ हो चुका है, 3 मिनट्स एंड कुछ सेकंड्स का जो विजुअल्स के साथ यूट्यूब पे। एंड अनु मलिक के ऑफिशियल चैनल पे ये पूरा सॉन्ग 10 मिनट्स समथिंग सम सेकंड्स का है, तो वहाँ पे विदाउट विजुअल्स आपको मिल जाएगा। भाई साहब मतलब सेम वाइब्स वापस से आना स्टार्ट हो गई, और बॉर्डर टू के लिए कुछ ना कुछ दिल में वापस जो है ना, वो क्या कहते हैं कि जो है वो पॉजिटिव सी फीलिंग्स आने लगी हैं कि भाई चलो फाइनली कुछ तो अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग, म्यूज़िक तो अच्छा है। जहाँ तक बात करें ओरिजिनल द ओजी घर कब आओगे की, उसमें सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, वो दोनों वॉइस सेम इसी घर कब आओगे सेकंड वर्जन में जो अभी 2026 में रिलीज़ होगी, उसकी जो है दोनों की वो सेम वॉइस। और भाई साहब जब सोनू निगम की बात आती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये बंदा सेम 97 में जो वॉइस थी वही वॉइस मेंटेन करके कैसे अभी 2025 में वो गाना गा सकता है। मतलब मेरे लिए तो मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव। एंड अगर फर्दर बात करें तो जब यूथ की बात आती है तो मेकर्स ने यूथ को ध्यान में रखे अरिजीत सिंह, विशाल एंड दिलजीत दोसांझ, तीन और सिंगर्स डाल दिए इस सॉन्ग में। मतलब भाई दो सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, ऑलरेडी दे आर द बिगेस्ट नेम ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। उसके बाद ये तीन नए लोग, नए नहीं कह सकते, अरिजीत सिंह ऑब्वियसली ही इज़ द किंग नाउ। आजकल के लिए म्यूज़िक के लिए वो उससे बेटर कोई सिंगर नहीं है। विशाल एक अपकमिंग बहुत ज़बरदस्त सिंगर, और दिलजीत दोसांझ, ये तीनों मिलके और ये पांचों मिलके इन्होंने जो मैजिक दिखाया है घर कब आओगे टू में, भाई हेड्स ऑफ। मतलब वो दोबारा से जो है ना वो जहन में वही जो है ट्यून और वही मेलोडी वापस से गुनगुनाने लगी। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी इसमें, ज़्यादा जो मेलोडियस वो जो टच था ना वो इन्होंने ख़राब नहीं किया। जैसे आजकल ज़्यादातर जो पुराने गानों का रीमेक होता है उसमें ज़्यादातर वो उल्टा सीधा सा म्यूज़िक और मतलब नॉनसेंस, मैं उसको नॉनसेंस सा म्यूज़िक ही कहता हूँ जिसका कोई सेंस ही नहीं होता। म्यूज़िक एक सेंस होता है जिसको फील किया जाता है। अब आजकल के म्यूज़िक में कोई फीलिंग नहीं आती, स्पेशली जो रीमेक्स बनाते हैं पुराने गानों के उनकी कोई फील नहीं होती। इस सॉन्ग में, इस रीमेक में भाई मेकर्स ने वो चीज़ अपनी बरकरार रखी कि भाई ये गाना यहाँ लगता था, फैंस के यहाँ लगता था, तो उसको बरकरार रखा है इन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव बात है। मुझे ओवरऑल इस सॉन्ग में कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही जो मैं इसके बारे में बोलूँ कि भाई ये चीज़ सॉन्ग में कम थी या ज़्यादा थी। ओवरऑल सॉन्ग आज के हिसाब से, आज के दौर से ज़बरदस्त है। स्पेशली मैं अगेन मेकर्स को हेड्स ऑफ दाद दूंगा मैं कि उन्होंने जो मेलोडी थी, जो रिदम थी उस गाने की, वो उन्होंने सेम वही बरकरार रखी है। इस बात पे भाई 5 आउट ऑफ 5। ऑब्वियसली जो पुराना ओरिजिनल वर्जन था वो एक अलग चीज़ थी, उससे तो आप मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये भी भाई कम नहीं है। बहरहाल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई इतना अच्छा सॉन्ग है या मुझे ही लग रहा है। टेक केयर, बाय बाय।